इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिग्री इज़ डिनोटेड बाय डैश डैश। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री की। हम डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन में। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक 1 मिनट को डिनोट करने के लिए है और ये एक 1 सेकेंड को डिनोट करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 0 डिग्री इन रेडियंस इक्वल टू डैश डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि हम जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई ओवर 180 से। जब भी आपको जैसे 0 डिग्री मिला हुआ है उसको आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर रेडियन में मिलेगा। अगर आपको 20 डिग्री मिला हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से तो आपको आंसर रेडियन में मिलेगा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पाई ओवर 180। सो अगर हम पाई ओवर 180 करते हैं तो देखें क्या आंसर आता है। सो पाई ओवर 180 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल बात है कि उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए 0 रेडियन। ओके हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर में। आप देख सकते हैं द एंगल 45 डिग्री। द एंगल 45 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू डैश डैश। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई ओवर 180 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45, यहाँ पे है 180। अगर आप इनको आपस में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई ओवर 4, बिकॉज 4 टाइम 45 इक्वल टू 180। सो इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक हो गया। तो पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू पाई ओवर 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पाई ओवर 4। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, जस्ट आपको सिंपली जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डिग्री 30 मिनट्स इन रेडियंस। अब हमें 1 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें 1 डिग्री और 30 मिनट साथ मिले हों तो फिर हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो 30 मिनट्स होगा ना उसको आपने कन्वर्ट करना होगा। 30 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको देखें तो 30 डिवाइडेड बाय 60 किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। सो 2 × 1 इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है 1 के नीचे, ठीक है। 1 × 1 इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 1 इक्वल टू 2। सो 2 + 1 इक्वल टू 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 सेम। ओके, नाउ अब जो आपको 3/2 है ना, ये आप ऐसे समझें कि आपको ये डिग्री में मिला हुआ है। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पे एक्यूरेटली मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली वही बात हो गई। यहाँ तक आपको ये सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद आपको यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू 1/60। सो सिमिलरली 1 × पाई इक्वल टू पाई एंड 2 × 60 इक्वल टू 120। सो पाई ओवर 120 इज एन आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई ओवर 3 रेडियंस इन डिग्री इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अपोजिट हो चुका है। पहले हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, अब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? पाई ओवर 180 से। जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, मतलब अपोजिट हो गया। पहले डिग्री टू रेडियन था तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई ओवर 180। अब रेडियन टू डिग्री है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाई ओवर 3 है तो 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई विथ 180 ओवर पाई। सो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
3 यहाँ है, 180 यहाँ है, 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60। ओके, बल्कि पाई यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई पाई से कैंसिल हो सकता है, सो पाई पाई कैंसिल आउट एंड 2 इंटू 60 इक्वल टू 120। सो यहाँ पे आंसर किस में आ गया, डिग्री में आ गया। सो इसका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ टेंजेंट थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड कॉसेक थीटा इज़ लेस देन 0 देन पी थीटा डैश डैश, पी थीटा इज़ इन द डैश डैश। मतलब हमें क्वाड्रेंट बताना है कि फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। इसके लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ तक जो आपका एंगल होगा ना ये 90 डिग्री तक है। ठीक है, सो 90 डिग्री तक होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ तक आपका 180 आ गया, 180 तक होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 270 तक है। ठीक हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ तक ये 360 तक आ गया और ये एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, मेन बात जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो वो भी वहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ तक आप इतना समझें, साइन पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा। अगर फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। सो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, कोसेक थीटा नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो टेंजेंट थीटा सबसे पहले आप देखें किस में पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव हो सकता है, ये लिखा हुआ है ना ऑल पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरा टेंजेंट थीटा किस में पॉजिटिव है, थर्ड नंबर में पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक वहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर हो गया, कोसेक वहाँ पे नेगेटिव है और टेंजेंट वहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें से क्लियर बात है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव कोसेक सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें हो सकता है। इसमें कोसेक पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड नंबर आपका क्वाड्रेंट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉजिटिव हुआ, टेंजेंट पॉजिटिव हुआ। इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, अब आप खुद सोच सकते हैं। वो जो क्वाड्रेंट आएगा वो आपका थर्ड आएगा, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा और वहाँ पे कोसेक नेगेटिव होगा, वहाँ पे कोसेक लेस देन 0 होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ साइन थीटा इज़ लेस देन 0 मीन्स साइन नेगेटिव होगा एंड कॉस पॉजिटिव होगा। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा। सबसे पहले आप देखें कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव किस में हो सकता है, एक तो इसमें हो सकता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव है और दूसरा इसमें हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, ये दो क्वाड्रेंट हो गए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं साइन नेगेटिव किस में है। ठीक है, साइन नेगेटिव की अगर हम बात करें तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे साइन की बात है ही नहीं, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन। ठीक हो गया। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ कॉस थीटा इज लेस देन 0 इट मीन्स कॉस थीटा भी वहाँ पे नेगेटिव होगा एंड साइन थीटा इज आल्सो लेस देन 0 इट मीन्स साइन थीटा भी वहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ सब पॉजिटिव है, तो इससे हमारा वास्ता ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव की बात हो रही है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे साइन भी नहीं है, कॉस भी नहीं है, यानी दोनों नेगेटिव होंगे। अगर इसमें देखें तो वो पॉजिटिव होगा कॉस। ठीक हो गया। तो दोनों नेगेटिव किस में होंगे, दोनों लेस देन 0 किस में होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड सेक थीटा इज़ लेस देन 0। यहाँ पे बात यह है कि साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा किस में पॉजिटिव होगा, एक तो इसमें पॉजिटिव होगा और दूसरा इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। ठीक है। और सेक थीटा जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इतनी बात याद रखना। जिसमें सेक थीटा पॉजिटिव होगा उसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, जिसमें सेक थीटा नेगेटिव होगा उसमें कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। अब हमें यानी सेक थीटा के लिए कॉस थीटा को समझना है। ठीक हो गया। सेकेंड थीटा के लिए हमें कॉस थीटा को समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन
पॉजिटिव है, तो साइन इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं सीकेंड नेगेटिव की। सीकेंड नेगेटिव तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव है, सीकेंड नेगेटिव इसमें हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, मतलब cos थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव किस में होगा, cos थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। और sin थीटा हमारा नेगेटिव होगा, तो sin थीटा कौन से में नेगेटिव होगा, आप खुद सोचें। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो sin थीटा वहाँ पे सीधी सी बात है वहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि sin थीटा इसमें पॉजिटिव है और सिर्फ इसमें पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक हो गया, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इनके लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा, एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं 90 तक इसको लाजमी समझें, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 0 क्या है, 0 है। इसी तरह से आपको ये सारे समझने होंगे। थोड़ा मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। अगर साइन का आप देखें 0 है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह कॉस क्या है, 1 है 0 पे, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा, ठीक है। तो सेकेंड थीटा का भी क्या होगा, 1 होगा। इस तरह आपको समझ सकते हैं, वो आपका इशू है आप किस तरह इसको समझते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री है, तो साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन, और 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, अंडर रेडिकल 3/2, तो आप रखेंगे अंडर रेडिकल 3/2, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई किससे, cos 30 डिग्री से। अगर हम बात करें cos 30 डिग्री की तो cos यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या है, अंडर रेडिकल 3/2, उसकी वैल्यू भी सेम ही अंडर रेडिकल 3/2। तो आप यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, सिर्फ मल्टीप्लाई की सिंबल और अंडर रेडिकल 3/2। सो नाउ अगेन माइनस एंड नाउ साइन cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री हम देखते हैं। तो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cos यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सो आपको यहाँ पे रखनी होगी 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आप देखते हैं, साइन 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक हो गया। सो 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट अंडर रेडिकल 3 इंटू अंडर रेडिकल 3 इक्वल टू 3। ये आपको बातें समझ आनी चाहिए। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सो नाउ अब आप एलसीएम किसी भी तरह से किसी भी वे जो आपको ईजी लगे उस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। सो एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये एलसीएम सेम है तो आपका ये सिर्फ सेम आप रख सकते हैं, ठीक है। सो 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, ओके हो गया। सो 2/4, सो 2/4 इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल है 1/2, ठीक हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं cos 90 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में भी सिमिलरली आपको वही इसी चीज़ का यूज़ करना होगा। सो नाउ अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos 90 डिग्री। सबसे पहले आप cos 90 डिग्री को देखें। सो cos 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। सो 0 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई किससे, cos 30 डिग्री। सो 30 डिग्री कहाँ पे, cos 30 डिग्री अंडर रेडिकल 3/2। सो उससे मल्टीप्लाई कर दें आप अंडर रेडिकल 3/2 माइनस सेम एंड साइन 90 1 होता है सिंपली। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ साइन 90 कहाँ है, साइन ये रहा 90 की वैल्यू क्या है, 1, साइन 90 इक्वल टू 1 एंड साइन 30 इक्वल टू साइन 30 यहाँ पे होगा, ठीक हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2। सो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा एंड माइनस 1 इंटू 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, ओके हो गया। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा इंटू cos थीटा। सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन ओवर cos थीटा के। ये बातें प्लीज़ आप सही तरह से देख लें, सही तरह से समझ लें, वरना आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर cos थीटा के। सो सिंपली जहाँ पे टेंजेंट थीटा है वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो इस क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा और cos थीटा एंड cos थीटा सेम ही रहेगा। अब हम इसको cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा इसका आंसर हो गया, ओके हो गया यहाँ तक।
नाउ अब हम आते हैं फाइन थीटा इफ एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको एक जनरल फार्मूला याद करना होगा, जनरल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, एस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वो आप डेटा में इस तरह लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उससे आपको बहुत ही सही तरह से समझ भी आएगा और ये लिखना भी चाहिए। सो एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा हमें मालूम करना है। जनरल फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू आर थीटा। सो जस्ट आपको वो यूज़ करना है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, थीटा इक्वल टू थीटा मतलब हमें मालूम करना है, तो इसीलिए हम थीटा यहाँ पे रखेंगे, बकाया सारा शिफ्ट कर लेंगे। सो एस ओवर आर इक्वल टू थीटा, इसी तरह हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। सो थीटा इक्वल टू एस ओवर आर, तो एस की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रेडियन अवेलेबल है आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, सो नाउ सिमिलरली मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, वो आप सॉल्यूशन भी होगा, जस्ट आपको देखने हैं, वो ड्यू टू टाइम बिल्कुल कम है तो इसीलिए मैं उनको बिल्कुल समझाने की कोशिश, चलो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलरली एस में मिला हुआ है, थीटा भी हमें मिला हुआ है, तो आर फाइंड करना है। सो सिमिलरली एस इज इक्वल टू आर थीटा हमें पता है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा है अगर, तो आर हम यहाँ पे रखें, बकाया सारा शिफ्ट कर देंगे, तो एस ओवर थीटा इक्वल टू आर, ठीक है। सो आर इक्वल टू एस ओवर थीटा, सॉरी यहाँ पे भी है 2.1, ठीक हो गया। सो एस आर इज इक्वल टू 10.2 बिकॉज वी नो डेट आर इज इक्वल टू एस ओवर थीटा। सो एस इज इक्वल टू 10.2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2.1। सो 10.2 डिवाइडेड बाय 2.1 इक्वल टू 5.1, जो कि आंसर यहाँ देख सकते हैं अवेलेबल है, ठीक हो गया। सो नंबर 17 पे अब हम आते हैं। नंबर 17 में भी सिमिलरली है, एस हमें फाइंड करना है, आर हमें मिला हुआ है एंड थीटा हमें मिला हुआ है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा है अगर, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा है अगर, तो आर की वैल्यू क्या है 1 एंड थीटा की वैल्यू क्या है 2। सो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। सो एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर, इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नंबर 19 में आप देख सकते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर इज, इसके लिए भी फार्मूला है 2 पाई आर। ये दो फार्मूला आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो आपको खुद करने होंगे, इनमें किसी में भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड और जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं वो भी कमेंट में बताएं, जो नहीं आ रहे हैं वो भी कमेंट में बताएं, ताकि हमें सही तरह से पता चले, ठीक हो गया। सो थैंक यू एंड इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।